अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू नाज एकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, सेफ़ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी तो कर ही रहे होंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं 29 अप्रैल से, है ना। तो चलिए आज हम लोग कुछ इसी टॉपिक पे बात करते हैं। चलिए देखेंगे आज हम लोग कि साइंस की तैयारी कैसे करें। अब क्या होता है कि जब साइंस लेने पढ़ने बैठते हैं तो हम कंफ्यूज रहते क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, किस तरह तैयारी करें साइंस की कि हमारे अच्छे से अच्छे मार्क्स आए साइंस में। तो आज चलिए इसी को देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इससे हेल्प हो जाए कि वो भी किस तरह साइंस की पढ़ाई करेंगे तो उनके इतने अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। साइंस के मार्क्स से आउट ऑफ उससे भी ज़्यादा ला सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए देखते हैं, हम आपको बिल्कुल क्लियरली समझाएंगे, आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि कैसे करें साइंस की तैयारी। तो चलिए ये क्वेश्चन का आंसर हम आपको देते हैं। हम आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताएंगे ना जिसकी वजह से आपके जो साइंस की तैयारी ना एकदम बेस्ट तरीके से होगी, एकदम प्रिपेयर हो जाओगे आप एग्ज़ाम के लिए साइंस में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बिना लेट किए। ओके, नहीं तो आप लोग बोलेंगे जब से आए जब से टाइम वेस्ट कर रहे हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं। इसको सबसे पहले हम हटा लेते हैं हमारे स्क्रीन से ताकि रुकावट करेंगे ना ये हमारी, वो नहीं करने देंगे हम। तो आपको पता है कि जो आपकी साइंस है, साइंस सब्जेक्ट जो है आपका, कितने हैं आपके पास, दो दो हिस्से में आपका साइंस है ना। एक तो साइंस फर्स्ट है और दूसरा साइंस सेकंड, है ना। और साइंस सेकंड जो है हमारा हो गया साइंस फर्स्ट और साइंस सेकंड। तो ये जो साइंस फर्स्ट और साइंस सेकंड है, क्या है कि इनके जो इनमें कितने टोटल चैप्टर्स कितने आपको पता है? एक सेकंड ना। तो ये जो हमारा साइंस फर्स्ट है और साइंस सेकंड, तो इसमें कितने चैप्टर है? टोटल 10 चैप्टर है ना। ये जो साइंस सेकंड है इसमें भी हमारे जो चैप्टर है वो 10 है। तो दोनों साइंस का मिला के टोटल हमारे पास 20 चैप्टर हो गए, है ना। तो क्या करना है आपको कि आपको पता है एग्ज़ाम में ये साइंस फर्स्ट 40 मार्क्स का आता है और जो साइंस सेकंड है ये भी 40 मार्क्स का। तो ये दोनों मिला के हो गए 80 मार्क्स, है ना। और जो 20 मार्क्स बचते हैं वो प्रैक्टिकल के रहते हैं। तो जो ये 80 मार्क्स का पेपर है उसको आप किस तरह लिखें कि आपका मार्क्स अच्छा से अच्छा आए, बेस्ट आए। तो क्या करना है आपको, कुछ पॉइंट्स मैं बता रही हूँ उसको कीजिए, ठीक है। पॉइंट नंबर एक ये है कि सबसे पहले आपको अपनी बुक्स खोलनी है। अगर आप साइंस का देख रहे हो तो साइंस फर्स्ट का देख रहे हो तो साइंस फर्स्ट का, साइंस सेकंड का तो साइंस सेकंड का देखिए, ठीक है, ठीक है। जितने भी चैप्टर्स है, जितने यानी जो टोटल चैप्टर्स है आपके दोनों सब्जेक्ट यानी दोनों साइंस का मिला के टोटल 20 चैप्टर है आपके पास, है ना। तो उन 20 चैप्टर को खोलिए, उनके एक एक पॉइंट पढ़िए। उनके जो एक एक पॉइंट है ना, एक एक पॉइंट ऑलमोस्ट सारे पढ़िए। एक भी आपका पॉइंट छूटना नहीं चाहिए अगर आप अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो, है ना। टॉपर है तो आप टॉपर, अगर जिसको टॉपर वैसे भी नहीं बना है तो लेकिन हाँ अब इतना तो चाहते कि ना हम पास हो जाए, तो पास तो होना पड़ेगा ना। बच्चा पास होने के लिए क्या करना है आपको कि मेहनत तो थोड़ी ना थोड़ी मेहनत तो करनी होगी क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। तो ये उनके जो जितने भी पॉइंट है ना, एक एक पॉइंट आप लोग पढ़िए। अभी जो हमारा ये 2021 जो है इसके एग्ज़ाम के लिए हमको रिड्यूस कर दिया गया है कुछ टॉपिक्स, तो कुछ पॉइंट्स वगैरह, है ना। तो क्या कीजिए आप उन रिड्यूस सिलेबस को छोड़कर उनको हटा दीजिए और फिर पढ़िए। ओके, मतलब उनको छोड़ के पढ़िए, लेकिन बाकी जो आने वाले ईयर्स में जब होंगे तो आपको एक एक पॉइंट्स पढ़ना है। जो आगे के बच्चे उनके लिए बोल रही हूँ, तो आपको एक एक पॉइंट्स पढ़िए उसके, ताकि है ना जो भी क्वेश्चन है तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहे लिखने के लिए, ठीक है। और दूसरी बात ये
कि जब क्या होता है कि जब आप चैप्टर्स पढ़ लिए, ठीक है, तो आपके जो डाउट्स होते हैं ना वो क्लियर होने चाहिए। जितने भी डाउट्स हो ना आप लोग उसको क्लियर कीजिए, किसी भी तरह से क्लियर कीजिए। आप अपने टीचर्स से पूछिए, आप यूट्यूब से देख रहे हो जो आपको पढ़ा रहे हैं उनसे पूछिए। अगर आप लोग मुझसे भी पूछेंगे ना तो मैं डाउट्स आपकी क्लियर करूँगी, ठीक है। मुझसे ही क्यों, अगर आप देखिए आपके टीचर्स अगर आपको उस डाउट का आंसर नहीं बताते या फिर मैं अगर ना बताऊँ, तो आपके पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, गूगल है, कोई भी जैसे जो हमारा यूट्यूब है, गूगल, इस पे आपको आंसर मिलेंगे। आप पूछ के तो देखिए, मिलते हैं आंसर, ठीक है। तो आप लोग इस तरह अपनी जो तैयारी है ना इसके ज़रिए भी कर सकते हैं। अगर मैं ये बार बार आपको ये बात बोली हूँ मैं कि अगर आपका जो कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, है ना। तो वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि जितने भी चैप्टर हैं ना आपके, टोटल जो 20 चैप्टर है, टोटल जो साइंस के मिला के, दोनों साइंस के टोटल 20 चैप्टर्स हैं। अब वो 20 चैप्टर्स का जो एक एक पॉइंट पढ़ने में बोल रही हूँ, और उसमें जो भी डाउट है ना आप लोग उसको क्लियर कीजिए। आप लोग अपने टीचर से पूछिए। अगर आपके टीचर्स आपको नहीं आंसर देते तो आप क्या कीजिए, आप लोग मुझसे पूछिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग मुझसे ही पूछिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग दूसरे टीचर्स जो यूट्यूब पे इतना बड़ा ये है प्लेटफॉर्म है, उसमें जो उर्दू मीडियम का है, बहुत सारे टीचर्स से जो पढ़ाते हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। लेकिन आपके जो मेन पॉइंट क्या है, आपके जो डाउट्स है ना वो क्लियर होना चाहिए, और टोटली डाउट्स क्लियर कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड पॉइंट बता रही हूँ मैं अब। देखिए मैंने आप लोग को पहले पॉइंट में बता दी कि जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उनको खोलिए और उसमें जितने भी पॉइंट्स दिए हुए ना सबको अच्छे से पढ़िए। और उसके बाद दूसरे पॉइंट में ये बोलिए जितने भी डाउट्स आपको क्लियर कीजिए, आप अपने टीचर से कीजिए। अगर टीचर नहीं बताते तो मुझसे पूछिए, ज़रूरी नहीं कि मुझसे ही पूछिए, आप किसी से भी पूछिए। लेकिन ये क्या है, हमारा मकसद क्या है, डाउट्स क्लियर करना। तो आपके डाउट्स क्लियर होना चाहिए, मेरा यही मानना है, ठीक है। और क्या तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, कि जो आपके कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर होना चाहिए। क्या होता है कि जिन बच्चों का जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर होता है, वो बच्चे एग्ज़ाम में ना एकदम बहुत ऐसा बोलते हैं ना, फास्टली काम करते उस पेपर के। कॉन्सेप्ट जिन बच्चों का अच्छा होता है ना, क्लियर रहता है, उन विदाउट ये रहती है। लोग ना अपनी नोट्स, जो नोट्स मालूम ना, आप हर चैप्टर की नोट्स निकालिए। आपकी जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स के नोट निकालिए। और किस लैंग्वेज में, आपका लैंग्वेज कौन सा है, उर्दू लैंग्वेज है ना। तो आप मतलब मीडियम उर्दू है ना, तो वही लैंग्वेज उर्दू हुआ, तो इसलिए बोली मैं। तो आपका जो उर्दू लैंग्वेज है तो उसमें हर, यानी जो आपके जो साइंस है ना उसके जो चैप्टर्स है, उसके हर चैप्टर्स के नोट्स निकालिए अपनी लैंग्वेज में। नोट्स इन ऑन योर लैंग्वेज, ओके, मैं यहाँ लिख देती हूँ, इन ऑन लैंग्वेज, LN, ठीक है। तो नोट्स को ना अपनी लैंग्वेज में निकाले, ताकि क्या होता है कि जब आप नोट्स बनाते हो ना जिस चैप्टर का, अगर आप किसी चैप्टर का नोट्स बनाने बैठते हो तो आप सोचते हो ये पॉइंट्स ले लेंगे तो मुझे ये इजी रहेगा। तो क्या होता है कि एक तरीका क्या होता है कि बच्चे ना वो नोट्स में जो पॉइंट लिखते हैं ना वो समझ जाते हैं। और क्या होता है कि अगर बाई चांस आपको याद नहीं रहा ना एग्ज़ाम में, तो वो आपके माइंड में जो समझा हुआ रहता है ना वो भी लिख सकते हो आप, ये बात होती है, ठीक है। एज अ वेरी इम्पोर्टेंट, है ना। तो यही मैं चौथा पॉइंट ये बोली हूँ कि आपको अपनी लैंग्वेज में नोट्स तैयार करने हैं, और जो क्या है कि उसकी जो तैयारी है ना अपने लैंग्वेज में करनी है, ठीक है। अब चलिए मैं और पॉइंट्स बताती हूँ आपको। मेरा पांचवा पॉइंट है कि देखिए आप लोग, सॉरी, मेरा पांचवा पॉइंट है कि देखिए आप लोग क्या करते हो कि आप लोग रट्टा मारते हो। रट्टा नहीं मारना, कभी भी रट्टा नहीं मारने का। क्या होता है रट्टा, पहले शुरुआत में मान लो आप रट्टा मार रहे हो तो H2O बोलते रहते, लेकिन जब वो रट्टा थोड़ी देर बाद क्या होता है H2 में तब्दील हो जाता है, और H2 जब एग्ज़ाम आप लिखने बैठते हो ना तो वो सिर्फ O रह जाता है, यानी धीरे धीरे आप भूल जाते हो रट्टे को, हाँ, इस तरह। लेकिन जो समझते हो ना आप लोग, समझना ही सब समझते हो ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट।
तो समझिए आप लोग, यानी जो भी पॉइंट आप लोग पढ़ते हो ना, चैप्टर्स के जो पॉइंट है ना, आप लोग समझते हो, वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप एक एक पॉइंट भी समझ गए हो ना, तो आप एग्ज़ाम बहुत ही ईजिली लिख सकते हो, ऐसा है। तो मैं यही बोलूँगी कि आप लोग है ना, रट्टा कभी नहीं मारना, समझिए जो भी पॉइंट्स आप लोग लिख रहे हैं ना नोट्स में, उसको समझिए, ठीक है। तो ये मेरा 5वां पॉइंट था। और छठा पॉइंट मेरा ये है कि आप लोग देखिए, जो पिछले यानी जो आपसे पहले ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होंगे ना एग्ज़ाम के, बोर्ड एग्ज़ाम के, उस पेपर को सॉल्व कीजिए। जितने भी आपको प्रैक्टिस पेपर्स मिलते हैं ना, उसको सॉल्व कीजिए। तो इनको जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो क्या होता है, हमारे दिमाग में एक तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कि हाँ, इस तरह के क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, तो इस तरह का पूछ सकता है। तो थोड़ा अलग अलग टाइप से ना हमारे माइंड में खुद ब खुद क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा लगता है हमको कि इस तरह से पढ़ेंगे ना, तो हाँ, हम हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन आए, थोड़ा इस टाइप का है, ऐसा हम लोग को खुद समझ में आने लगता है ना। तो ये मेरा छठा पॉइंट था। 7वां पॉइंट ये है कि मेरा 7वां पॉइंट ये था कि देखिए, आप लोग क्या करते हैं कि आपको ना आपका जो लैंग्वेज है, जैसे मैंने बोली ना, उर्दू मीडियम वाले होते हैं, इंग्लिश मीडियम, सेमी इंग्लिश, मराठी मीडियम, हिंदी मीडियम, है ना। तो इनके जो लैंग्वेज होते हैं, इनके अलग होते हैं। हमारे जो उर्दू लैंग्वेज है, वो अलग होता है। अगर देखिए, कोई बच्चा क्या होता है कि 9th क्लास तक सेमी इंग्लिश से पढ़ा, और फिर उसके बाद उसका उर्दू में एडमिशन हो गया, तो उसको क्या होता है, टफ क्या होता है कि उर्दू में लिखना उसको आता नहीं है ना। तो जो उर्दू में लिखना ही नहीं आता, तो वो पेपर कैसे लिखेगा। सोचते हैं ना, वो बेचारे परेशान होते हैं। तो क्या करते हैं, आप लोग का जो 1 साल का टाइमिंग रहता है ना आपको, उसमें ना आपकी जो लैंग्वेज है, आप जिस लैंग्वेज में पढ़ रहे हो, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, सेमी इंग्लिश या फिर उर्दू, तो उनको ना एकदम स्ट्रांग, एकदम मजबूत बना लीजिए, ताकि आपको जो लिखना पड़े। क्या होता है कि सबसे पहले जो हम लोग जानते हैं कि लेटर से बनता है वर्ड, वर्ड से बनता है ना। तो इस तरह की एक प्रोसेस है इन लोग का। देखिए, जैसे कि मैंने बोली कि जो लेटर, जितने सारे लेटर्स मिलके क्या बनाते हैं, एक वर्ड बनाते हैं। और बहुत सारे वर्ड्स मिलके क्या बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। तो उसी तरह हमारे उर्दू में क्या है, पहले लफ्ज़ जुड़ते हैं एक दूसरे से, जब वो लफ्ज़ जुड़ने के बाद अल्फाज बनाते हैं, अल्फाज बनाने के बाद वो जुमले बनाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको यही चीज़ बनाने नहीं आएगी, तो आप लिखेंगे कैसे पेपर। तो आपका जो 1 साल का टाइमिंग होता है ना, उसमें आप अपनी लैंग्वेज को है ना, एकदम पूरा एकदम स्ट्रॉन्ग, एकदम मजबूत कर लीजिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए लिखने में। आपको जो भी क्वेश्चन दे ना, आप लोग क्वेश्चन दे के अगर कुछ समझ, अगर आपको आंसर याद भी ना रहे ना, तो क्या करने का, ऐसा ठोकने का, जिसको हम लोग बोल सकते हैं आम लैंग्वेज में, तो वो ऐसा समझने कि ऐसा इमेजिनेशन करके डाल देने का। तो आंसर कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी राइट निकल जाता है हमारा, ठीक है। तो मेरा 8वां पॉइंट ये था कि देखिए, आप लोग को जो मैंने बोली चैप्टर्स के हर एक पॉइंट पढ़िए। तो जब आप लोग चैप्टर्स के पॉइंट पढ़ते हो ना, तो उसके पॉइंट अगर आपके पास टाइम नहीं मिलता है, तो क्या कीजिए कि जो साइंस फर्स्ट है हमारा, उसके एक है तो सुबह में पढ़ लीजिए, अगर आपको टाइम मिलता है तो शाम में करिए। और पॉइंट सुबह या शाम आप लोग एक रूटीन बना लीजिए, जिसकी रूटीन के हिसाब से आपकी, जो हम लोग लिखे तो उसके बिल्कुल एकदम अच्छे से उसका पीरियड, ठीक है। तो आप लोग वो कर लीजिए। तो जैसे मैंने बोले कि साइंस फर्स्ट के लिए का जो है एक पॉइंट पढ़िए, साइंस सेकंड का एक पॉइंट पढ़िए, यानी एक दिन में आपको 2 पॉइंट पढ़ने हैं, एक साइंस फर्स्ट का और एक साइंस सेकंड का। जब आप इनको पढ़ेंगे ना, तो एकदम एकदम केयरफुल, एकदम ध्यान से पढ़ना है आपको। नो, आपके माइंड में कुछ नहीं होना चाहिए, आप जो पढ़ रहे हो ना, बस वही चलना चाहिए, यही चीज़, ठीक है। तो ये मेरा 8वां पॉइंट था। मेरा जो 9वां पॉइंट वो है कि देखिए, आप लोग एक चैप्टर में कितने पेज होंगे, मिनिमम 10 तो नहीं होते होंगे, या तो फिर 10 होते होंगे। तो मान लीजिए आपका 10 दिन में ख़त्म हो रहा है एक चैप्टर, है ना। तो अगर आप इस तरह से भी करते, तो महीने में आपका 3 चैप्टर तो ख़त्म हो ही रहा है ना। लेकिन आपको पीरियड से चलेंगे, रूटीन के पीरियड से, तो बराबर ख़त्म होता है ना। तो आप लोग इस तरह भी कीजिए, तो होगा, आपकी प्रिपेयरिंग होगी एग्ज़ाम की, ठीक है। और क्या होता है कि मैं भी इंशाल्लाह आप लोग के लिए वीडियोस डालती रहूँगी, अपलोड करती रहूँगी साइंस के, जो आपके लिए हेल्पफुल हो, ठीक है।
मैंने आपको कुछ पॉइंट्स इस तरह यानी 9 पॉइंट्स आपको बताए, आप उसके हिसाब से चलेंगे ना तो आपकी जो साइंस की जो तैयारी है ना वो बहुत अच्छी तरीके से होगी। मुझे वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना था, मुझे बस इतना समझाना था कि आप लोग को कि जो साइंस की तैयारी है ना उसकी मैंने आपको 9 पॉइंट्स बताए कि आप इस तरह से कीजिएगा तो आपकी साइंस की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से होगी। एंड मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। हाँ, अगर आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, फिर इंशाल्लाह मैं लाइव आकर आप लोग को समझाऊंगी, है ना। तो चलिए, मैं आपको जो पहले पॉइंट्स आपको बताई थी कि जो भी डाउट्स हो, सॉरी, मैंने आपको पहले पॉइंट में बताई थी कि जितने भी चैप्टर्स है आपको उसको एकदम ध्यान से पढ़ना है। नंबर 2 बताई थी जितने भी डाउट्स है आपको क्लियर कीजिए, जैसे भी हो तैसे क्लियर कीजिए। नंबर 3 बताई थी जो कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर कीजिए। और चौथा पॉइंट बोली थी कि आपको जो पिछले ईयर्स की जो पेपर्स होते हैं ना उनको अच्छे से क्या करना है, सॉल्व करना है। और बोली थी 5वें नंबर पे कि आपको रट्टा नहीं मारना है, समझना है, ठीक है। और आपको बोली थी कि और छठे पॉइंट में मैंने बताई थी कि अगर आप क्या करते हो सुबह या शाम दोनों, यानी आपको एक दिन में 2 पॉइंट्स पे आप ख़त्म करते हो साइंस फर्स्ट और साइंस सेकंड के, तो बिल्कुल ध्यान से आपको पढ़ना है, यानी एक पॉइंट ही पढ़िए और आपको समझना है वो चीज़ को। 7वां पॉइंट मैंने बोली थी कि अगर आप एक चैप्टर को 10 दिन में ख़त्म करते हो तो मिनिमम आपके 3 चैप्टर 1 महीने में ख़त्म हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह की मैंने और भी 2-3 पॉइंट्स और बताए थे आपको, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप लोग अपना ख्याल रखिए।